Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss previous year paper solutions on data interpretation from NTA UGC NET General Paper 1. पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से एग्जाम में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स हो जाते हैं आपके आउट ऑफ 100। और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादातर मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिलता है। मैं रीज़न भी आपको बता देती हूँ, इजी भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि इन क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। वाई? क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। जब आपको क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट करके निकालना है देन वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, वो आपको मॉडरेट लेवल लगेगा। बट वहीं अगर आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्यूरेट आंसर निकालना है, पॉइंट की भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, एंड दैट टाइप ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं। बट ये डिफिकल्ट नहीं रहेंगे अगर आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अच्छी रहेगी। कुछ तरीके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्पीड आपको हेल्प करेगी एग्जाम में स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, सेम सेट से होगा और ये दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा हर एक पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक आपको टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है। मतलब डेटा जो है आपको यहाँ पर, डेटा दैट मीन्स इंफॉर्मेशन आपको टेबुलर फॉर्म में दी गई है। जब भी आपके सामने टेबल आए तो सबसे पहले टेबल को एनालाइज कीजिए क्योंकि वही आपके क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये जो फॉलोइंग टेबल है इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, इन 6 स्टूडेंट्स के, अंकित, अमन, सान्या, राहुल, पुनीत, पूजा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हो गए। और कौन कौन से सब्जेक्ट में परसेंटाइल्स हैं इनके, तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक। बट ट्विस्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। मतलब ये जो सेट है डेटा इंटरप्रिटेशन का वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल होगा। समझना क्या है, ये जो आपको गिवन है ना मैथ्स में, ये मैथ्स में वन, जैसे मार्क्स हम 100 में से काउंट करते हैं, यहाँ पर मैथ्स में मार्क्स आपके 150 है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये मार्क्स है आपका 130, आउट ऑफ 130 कितने आए, फिजिक्स में 120, बायोलॉजी और इंग्लिश में 100 है, वो कॉमन है आपका, वो आसान रहेगा। अब एक और बात कर लेते हैं कि ये जो 90, 100 ये ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे गिवन है वो क्या है, तो ये जो परसेंटाइल्स गिवन है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, 150 में से कितना परसेंट है, 150 मार्क्स है, लेकिन 150 का 90% अटेम्प्ट किया है अंकित ने। तो आपको यहाँ पर मार्क्स फाइंड आउट करना होगा। तो आपको एक बात तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। आप सेम टेबल क्रिएट करो, बस यहाँ पर जो परसेंटेज है उसका मार्क्स निकाल लो क्योंकि हर जगह आपको मार्क्स पूछा जाएगा। तो ये एक ट्रिक होगा आप लोगों के लिए कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, ये परसेंटेजेस को मार्क्स में कन्वर्ट कर लो, एक साथ जल्दी जल्दी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इस वाले रो का और इस वाले कॉलम का, इस वाले कॉलम का आपको नहीं से चेंज करना हो क्योंकि 100 में से 100 ही आएगा, उसका क्या परसेंट निकालोगे। आपको मेन मेहनत करनी होगी यहाँ पर और यहाँ पर। अदरवाइज अभी मैं आपको बिना टेबल वाला भी बताने वाली हूँ। अगर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है, तब आप एक नया टेबल बना लें यहीं के यहीं, ताकि परसेंटेज का मार्क्स कन्वर्जन आपको वहीं के वहीं मिल जाए, राइट। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमर। अमर के द्वारा कितना ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किया गया। अब देखो परसेंटेज निकालना है, बट परसेंटेज कैसे निकालोगे, मार्क्स होगा आपके पास तभी निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट समझिए, आपको यहाँ पे काम केवल कितने का है, यहां से लेकर यहां तक का, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ अमर। पहले मार्क्स निकाल लो। अब बताओ 150 का 100% कितना हो गया, सारे परसेंटेज है ना, 150 का 100% 150 ही होगा। प्लस आगे बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का में 130 में 60% हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हो, एक पॉइंट देखो 130 इंटू 60% निकालना है। अब देखना, ध्यान से देखना, आपको आगे ही मैं करके बताऊंगी नहीं। क्या बचा आपके पास, 13 और 6 बचा। तो जब ऐसा हो 0 0 लगे हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू 6 कितना होता है, 78 होता है ना। नाउ यहाँ पर भी देख लो, 7 इंटू 12 कितना होगा, 84 होगा। फिर यहाँ आ जाओ,
ये तो आपका 40 और 80 ही रहने वाला है, तो इसको हम डायरेक्ट 120 निकले, कोई परेशानी नहीं ना। अब देख लो ये 150 120 कितना हो जाएगा, सिंपल है, ये आपका हो जाएगा 270 है ना, और ये हो जाएगा 150 और ये हो गया 12। अब देख लो यहाँ पे 2 और ये आपके पास 13 1 कैरी और ये हो गया 432। बट ये 432 कितने में से आए, आपको इन सभी को भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐसे 100 होता तो हम 100 ऐड कर लेते थे, बट इन सबको ऐड करो क्योंकि इनमें से इसके मार्क्स आए आउट ऑफ, ठीक है। तो 150 130, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा, ये मिला लो 400 500 600। तो 600 ना लिखकर देखो ये 600 लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। 6 से ही काटोगे क्या मिलेगा आपको 72%, है ना। तो वही आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अब देखो आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस लिख भी दी हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टेबल है, बस आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो डिफरेंट है। What was the aggregate of marks obtained by Sanya in all 5 subjects? अभी आपको किसके बारे में बात करनी है, सिर्फ सान्या के बारे में बात करनी है। एग्रीगेट निकालना है, मार्क्स निकालना है, परसेंटेज से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस सेम चीजें करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। अब 90% 150 कितना होगा, 9 इंटू 15 कर लो, 135 हो गया। देन ये हमने कैलकुलेट कर लिया 60। अब 13 इंटू 6 अगेन 78। अब जब 85 है तब क्या कर लो, तब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो इसलिए ऐसा आप कर सकते हो। जब आप इसको कट करोगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, राइट। इसको कट करोगे ये 17 टाइम्स, 17 6 जा कितना होता है 102, राइट। देन उसके बाद आ गया जो 80, तो ये 80 और 60 एज इट इज लिखे रहेंगे, हम इसको 140 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास 10 हो गया और ये हो गया 15 1 कैरी, ये 10 हो गया एंड 15 1 कैरी अगेन एंड दिस इज 455। हमसे टोटल ही पूछा था, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो 455 आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगेन यहाँ पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, कौन चीज कैसे निकल कर आया। आगे आ जाओ अगले पे, what is the average marks obtained by all the 6 students in chemistry? Now यहाँ पर अब आपको केमिस्ट्री के सारे मार्क्स लेकर चलने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब काम इसका है इसका है इसका है इसका है इसका है और इसका है और इसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अब 130 का 50% कितना होगा, याद रखिए सारी चीजें परसेंटेज में है, तो 50% 65 होगा। हमें एवरेज निकालना, टोटल करके कितने हैं 6 है ना, 6 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, सिंपल। अब 60% कितना होगा, तो सिंपल बात है 13 इंटू 6 कर लो 78 और अगेन एक और 78 आ जाएगा, 2 बारी है। 75 को हम क्या कह सकते हैं, 75/100 130 का निकाल रहे हैं, है ना। तो हम इसको अगर मैं 25 से कट करूं तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, 3/4 बन के आ जाएगा, राइट। 4 से अगर मैं कट करूं, देखो 2 से कट करती हूँ 65 आता है और 65 का हाफ क्या होता है 32.5। अब देखो जब आपको ऐसा नंबर मिल जाए मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आप डिजिट्स के बेसिस पे कर लो। 30 इंटू 3 कितना होता है 90, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 एंड 0.5 इंटू 3 कितना होता है 1.5, ऐड कर लो यार 97.5 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये 2 बार आएगा 97.5, ये लिख लेते हैं। अब 80% 13 इंटू 8 कर लो, है ना। तो इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम, तो पहले देखो 10 इंटू 8 करोगे 80 एंड ये 24 33 से करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 104, है ना। ये कर लिया। अब यहाँ देख लो इसको, आप इसको ऐड कर लोगे तो आपके पास 90 है, ठीक है। 90 इज व्हाट 180 एंड ये 15 हो गया, 180 एंड 15 कितना हो जाएगा 195 और इन दोनों का इसको हम कर लेते हैं 195, इसको अगर ऐड करोगे क्या होगा 140 आ जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा 16, 140 और इसको ऐड करोगे तो 156 आएगा, क्लियर है। अब आपके पास 104 है और यहाँ पर 65 है, क्लियर। अब ये 5 मैं यहाँ भेज दूँ, ये 200, ये 300 400, मुझे यहाँ पे 400 मिल गए, ठीक है। अब ये 5 तो मैंने भेजी, ये मेरे पास 60 बचा और ये मेरे पास 56 बचा, ठीक है। 56 में 4 डाल दो कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा एंड 60 मतलब 120, कितना बचा 520, ठीक है।
520 को डिवाइड करोगे किससे, 6 से करोगे, कर लो डिवाइड, क्या आ जाएगा 52 तो नहीं जाएगा, 48 जाएगा 8 टाइम्स में, है ना। और 8 टाइम्स में आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 क्लियरली आंसर है। तो आप देख सकते हैं शॉर्टली मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरे सामने आंसर मुझे मिल गया है। कैसे हुआ क्या हुआ यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? और एक और बात, ये ऐसे क्वेश्चन कभी आप छोड़े ना एग्जाम में, स्किप तो करें ही ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिना मेहनत के 2 मार्क्स पूरे एक्यूरेसी के साथ दिलाते हैं। अब क्या ये डिफिकल्ट है कि हर एक सब्जेक्ट में 60% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? अंकित का चेक कर लो, तो ये देखो इसका तो 50 लेस आ गया, तो ये तो नहीं होगा। अमर को चेक कर लो 40, तो ये अमर भी नहीं होगा। सान्या को चेक कर लो, तो यस इसका 60 या फिर 60 से अबव ही मार्क्स है, तो एक हो गया। देन राहुल को चेक कर लो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे मार्क्स इसके 60 अबव हैं, है ना। एंड देन आगे पुनीत की बात कर लेते हैं, तो पुनीत जो है उसके बारे में भी आप यहाँ पर ओके, राहुल हो गया, ये हो गया। हाँ, अब पुनीत को देख लो, ठीक है। पुनीत की बात कर लें तो इसके यहाँ पर मार्क्स क्या हो गए, 50 हो गए, तो ये भी गया। पूजा का देख लो, यहाँ पर 40 एंड 50 दोनों है, तो ये भी गया। तो कितने आंसर हो गए? 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे, दैट इज सान्या एंड राहुल। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के नाम भी पूछ लेते हैं, ऑप्शंस में आपको दिए रहते हैं, तो आपके पास क्लियर आंसर है सान्या एंड राहुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज, जो परसेंटेज आए हैं मार्क्स के, उसके टर्म्स में बात करें तो स्टूडेंट के सबसे वर्स्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट का सबसे, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट के वर्स्ट परसेंटेज रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इंग्लिश। अब एक बात बताती हूँ, पहले बायो और इंग्लिश का चेक कर लो, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, ऐड करना है और इसको 600 से डिवाइड करना है, राइट। तो देखो ये हो गया आपका 100, 180, ये 170 हो गया, 100 एंड 170 इज 270, 270 एंड ये 80 आप ले लो, कितना हो जाएगा 350, 350 में 80 डाल लो, कितना हो जाएगा 430 एंड ये 5, 435। ये हो गया आपका बायो का, क्लियर है। आउट ऑफ 600, तो मैं 100 नहीं लिखती हूँ, उसको मुझे परसेंटेज निकालना है, सीधे इसको हम इसको कट कर देंगे, तो आपके पास बच जाएगा क्या 7, और ये 1 कैरी 15 है, तो हो जाएगा 72.5%। ये तो बायो में आ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज का जो है यहाँ पर। अब आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश को, वो भी आसान रहेगा। तो देखो ये हो गया 150, ये हो गया 150, ये और ये 300 हो गया यहाँ पर, और ये 90, 390 मतलब 390, और इसको 6 से कर दो फिर से, है ना, आसान रहेगा। फिर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास 6 और ये हो गया आपके पास 30, ठीक है, तो ये 30 हो गया आपके पास 65%, क्लियर। अभी एक चीज तो है कि बायो तो अपना आंसर नहीं है, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बायो से कम, क्योंकि वर्स्ट मतलब कम मार्क्स किसके हैं, इंग्लिश का यहाँ पर अभी चांसेस ज्यादा है। केमिस्ट्री को चेक कर लेते हैं, केमिस्ट्री में क्या होगा, अगेन इसके मार्क्स को हम देखें तो ये 65 आ गया, या हमने ये सारी चीजें निकाली हुई हैं पहले भी। इसका 60 देखें तो 78, 78, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 97 आ रहा था 0.5, इसका 97.5, और ये 104। अब भी हमने यहाँ पर ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी, है ना, सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी केमिस्ट्री की। तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा था, टोटल अगर हम बात करें तो 520 आ रहा था, मतलब मेरे पास 86% आ रहा था, मतलब ज्यादा है ना, ये भी ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया केमिस्ट्री भी। अब बचा फिजिक्स, क्योंकि इसका तो आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, ये तो मैंने आपको बताया, कैलकुलेट करना पड़ा क्या, नहीं, डेटा तो था अपने सामने। इसका भी चेक कर लो, 90% निकालेंगे तो 135, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, चलो इसका देख लो, ये आ गया आपका 150, इसका अगेन 135, अगेन इसका 80% देखेंगे तो ये आपका 120 एंड दिस इज 120, 7 से चेक करोगे तो 105, राइट, ऐड कर लो, आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 600 तो यहीं के यहीं हो गए, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, ये 8 हो गया, दिस इज 8, देन 13 14 15, 15 हो गया, 150 यहाँ आ गया। अब ये चेक कर लो 1 2 3 15,
तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 765। 765 आउट ऑफ, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ व्हाट 150। 150 को आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 6 टाइम्स करना पड़ेगा। 6 टाइम्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 900 आउट ऑफ 900। तो 9 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कट करोगे तो 8 मतलब 80 के लाइन में आ रहा है, तो परसेंटेज सबसे कम तो इंग्लिश का था, तो आपका आंसर हो जाता है करेक्ट 4th। ठीक है, अब आ जाते हैं नया, आपके सामने एक नया सेट आया डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है ना। तो कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर आपके सामने एक टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको स्टूडेंट्स के परसेंटेज गिवन है, और वो परसेंटेज मार्क्स नहीं है कि वेरियस जो फैकल्टीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी वो कितने लोगों ने इनरोल किया, कितने स्टूडेंट्स ने, उसकी परसेंटेज है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके हर एक आंसर सॉल्व होंगे। दैट इज 12,000। 12,000 में से ही परसेंटेज इधर उधर हुए। अब इस 12,000 में से आपको ये भी बता दिया गया है क्लियरली कि इसमें से 52% जो हैं वो कौन है, वो है मेल। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 48% होंगे फीमेल, है ना। अब चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक डेटा आपको मिल गया है। अब टेबल क्या बताता है आपको कि जो फैकल्टीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, आप कह सकते हो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड सोशल साइंस है। कितने कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मेल प्लस फीमेल दोनों का काउंट दिया हुआ, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, अब आप आगे सोच रहे हो कि यहाँ पर हमें मेल फीमेल का रेशियो क्यों दिया हुआ है, तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द फैकल्टी ऑफ साइंस। अब एक पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कीवर्ड मेथड बताती हूँ। ठीक है, वही कीवर्ड मेथड हम यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन में भी अप्लाई करेंगे। वो होता क्या है, देखो बहुत आसान है। आपको जो क्वेश्चन में लैंग्वेज में गिवन है उसको आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, उसमें से मेन इंफॉर्मेशन निकालो, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने साइंस में इनरोल किया था। ओके, साइंस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग के बीच में माइनस करना है, बट परसेंटेज में होगा। साइंस का कितना परसेंट है वो देखो जरा, तो वो है 17%, और इंजीनियरिंग का कितना 8%। तो पहले तो माइनस करके वो निकाल लो। ठीक है, तो जब माइनस करोगे मिल जाएगा 9%। अब एक बात याद रखना, 100% यहाँ पर टोटल मतलब 100% 12,000 है, तो 1% कितना होगा 120। ठीक है, तो 10% कितना होगा 1200। राइट, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन बताने वाले हूँ। 1200 और यहाँ पे 9% है, 10% जब 1200 है तो 9% 1200 से कम होगा, एलिमिनेट कर लो। ये होगा आंसर, नहीं होगा, हो गया एक। अब क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया कि 1% 120 होता है। अब 1200 में से 120 हटा लो, पहले तो 1100, और ये आपका 1100 आपके पास था। ठीक है, 1100 हो गया आपके पास, और उसमें से भी 20 हटा लेने हैं, तो क्या हो गया 1080 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो कैसे होना था ये सारी चीजें यहाँ पर फॉर्म करके बताई हैं। देन नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट पे क्या है वो देख लो। द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, अब मेल की बात आई है तो कैसे होगा, एक्सीडिंग फीमेल स्टूडेंट इज व्हाट, मतलब मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट से कितने ज्यादा है, तो मेल माइनस फीमेल निकाल लो। मेल कितने 52%, माइनस फीमेल कितने हैं 48%, सब्ट्रैक्ट कर लो, आ गया 4%। अभी मैंने कहा 1% इज इक्वल टू 120 है, तो 4% इज इक्वल टू कितना होगा 480 होगा। सिंपल, कुछ सॉल्व करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, पहला आंसर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट है सपोज करना है आपको कि जो नंबर ऑफ अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डबल्स, keeping the total number in the university to be the same by reducing the students numbers in faculty of performing arts and faculty of education equally, the number of students available in the faculty of education will be what। अब ऐसे क्वेश्चन देखकर हम बहुत डर जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, इतना कुछ लिखा है एग्जाम में, इतना प्रेशर टेंशन, तो वो प्रेशर हटाओ, टेंशन हटाओ, क्वेश्चन देखो कितना इजी कह रहा है। कह रहा है क्या कि जो इंजीनियरिंग वाला जो है फैकल्टी, वहां पर जो
परसेंटेज था उसको डबल कर दिया गया। अभी 8% था, इसको हम डबल कर देंगे तो 16% बन जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे और क्या कहा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम नहीं होने, मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए, जितना वहां पर मेंटेनेंस था उतना ही बना रहे, है ना। तो उसके लिए क्या कहा है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है मतलब ये, और जो एजुकेशन है मतलब कि ये, इन दोनों में से हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को कम करना है इक्वली। हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया, डबल करके 8% बढ़ाया। 8% को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 4%, 4%, मतलब इसमें से मैंने 4% माइनस करने हैं और इसमें से मैंने 4% माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 26%, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22%। लेकिन अभी सॉल्व करने मत बैठना, पूछा क्या है वो देखो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन विल बी व्हाट। आपको सिर्फ ये 26% फाइंड आउट करना है। अभी बताया 100% इज इक्वल टू 12,000 है, तो हम 26% को 25% प्लस 1% कह दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। 25% को हम क्या कह सकते हैं, 25/100, और ये आपका 1% 1% रहेगा। मतलब इसको कट करो तो 1/4, 1/4 ऑफ 12,000 कितना होता है, कट कर लो, 3,000 बन गया। ये हो गए आपके 3,000। अब 1% कितना बताया था, 120, तो आंसर क्या होगा 3120। अब 3120 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही करेक्ट आंसर है, राइट। तो इसी तरीके से आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस जो हमने किया है 4% जो रिड्यूस किया उसको आप टोटल में से माइनस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 30% जो एजुकेशन का होता है वो 3600 है, उसमें से 4% आप रिड्यूस करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये दूसरा अप्रोच है। तो दोनों ही अप्रोचेस बताए हैं, आप जो भी अप्रोच आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। आगे आ जाओ। अब कहा जा रहा है इफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अब एजुकेशन इसका हाफ कर दें, ठीक है, मतलब डिवाइड 2 कर दें तो 15% बनता है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस इज दिस। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों फीमेल है। ठीक है, ये हो गया। देन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द 3 रिमेनिंग फैकल्टीज ऑल टुगेदर विल बी व्हाट। अब बात याद रखो, टोटल फीमेल कितनी है, 48%, है ना। और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 15 15 30, एंड दिस इज फॉर 34%। तो 34% को कर दो माइनस इसमें से, तो बचा क्या, 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा। 14% जो फीमेल होंगी वो बाकी जो आपके फैकल्टी बचे, ठीक है, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, परफॉर्मिंग असेट्स हो गया, वही होंगे। हमसे तो टोटल पूछा है तो 14% निकाल लो, है ना, या तो 15% करके निकाल सकते हो, 15% माइनस 1%। ठीक है, अब 15% कितना होता है, देखो 10% जब आपका हो जाता है 1200, सॉरी 15% कितना, 5% कितना हो जाएगा 600, मतलब हो गए 1800, है ना। 1800 में से 1% हटा लो। अब सीधी बात है, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से गिवन है, 1800 के नियर पे कौन जाएगा, 120 निकालो, पहले 100 निकालोगे तो आपके पास 1700 हो जाएगा, 20 निकालोगे तो 1680 हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता था और ऐसे भी हो गया। मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपना टाइम बचाना है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन में जाओगे उतना टाइम आपका भी जाएगा, है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन था इस तरीके से। देन अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है। अब एक डिफरेंस बताना चाहूंगी, एक आपका क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन, एक होता है अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि आंसर आपका पॉइंट वाइज में भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, है ना, अप्रोप्रिएट एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। बट अप्रोक्सीमेटली में आप अपना जो कैलकुलेशन है वो एक दो कम आगे पीछे घटा के बढ़ा के भी कर सकते हो, जैसे कि आपको कैलकुलेट करने में आसान हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, परफॉर्मिंग असेट्स मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी बात कर रहे हैं। कितने यहाँ पर फीमेल होंगी, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल इज द सेम फॉर दिस फैकल्टी एज ऑफ होल यूनिवर्सिटी। अब मैं अगर जैसे होल यूनिवर्सिटी में मेल टू फीमेल की रेशियो क्या थी,
52:48, तो इसका भी हमें वही सेम चीज़ परफॉर्म करना है। तो वो देख लो, पहले तो आप टोटल निकालो इसका, ठीक है। 26% कितना होता है, टोटल निकालोगे, उसको आप फीमेल फाइंड आउट करना है ना। तो जब आप इसको करोगे कैलकुलेट, तो आपको सिंपली 26 × 12 करना है और आगे 0 लगा देना है। ये मिल गया आपको। अब इसका 48% निकालो। 48% निकालने में क्या है, सिंपल सा आप यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब अगले सेट पे आ जाते हैं। अगला सेट आपसे क्या कहता है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, इस टेबल में डेटा ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ राइस के बारे में सारे डेटा है। किसी एक कंट्री जिसका नाम पी है, वो भी 5 साल के लिए 2012 से 2016, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन आपको फर्दर इसी पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2018 में पूछे हुए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी दी गई हैं। जितना ये डिफिकल्ट और सीरियस सा डेटा इंटरप्रिटेशन लग रहा है ना, एक्चुअली उतना ही मजेदार भी है। वो कैसे, अभी आप इसके आगे की कंडीशंस पढ़ोगे तो। ये तो हो गया ईयर, ये आपको प्रोडक्शन दे रखी है, एक्सपोर्ट्स दे रखा है, और पर कैपिटा कंजम्पशन दे रखी है। अब पर कैपिटा कंजप्शन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू कंजप्शन इन मिलियन केजी, ठीक है। डिवाइड, इट शुड बी डिवाइड हियर, ठीक है, डिवाइड पॉपुलेशन इन मिलियन, ठीक है। ये आपको दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि पर कैपिटा की वैल्यू तो है, बट आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कंजप्शन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। प्लस कंजप्शन का एक और फॉर्मूला आपको दे रखा है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा कंजप्शन एंड कंजम्पशन, ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों का फॉर्मूला अलग है। कंजप्शन का फॉर्मूला है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको कंजप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो इस टेबल पे एक और कॉलम बनाकर कंजप्शन का बनाकर डायरेक्टली वहां पर लिख सकते हैं, तो आसानी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा एडवाइस रहेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012 to 2016। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कंजप्शन पूछा है। कंजप्शन क्या था, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए। पूरे साल का पूछा है, जब वो निकल जाए उसको ऐड करके आपको सिंपली 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या निकल कर आएगा, वो देखो यहाँ पर मैंने सारा बता रखा है, ठीक है। इसका हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके हमको इस तरीके से मिला, तो वही चीजें यहाँ पर भी है। अब इसमें से पहले 100 हटा लो, 86.5 बचा। अब 86 में से 14 हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 72.5 बचेगा, है ना। तो ये हो गया। देन इसमें से भी आप हटाओगे तो 102 में से 2 हटा लो पहले, तो 100 बचा। 100 में से 12 जाएगा 88, राइट। देन इसमें से भी आप 100 हटा लो पहले, 138, तो आपके पास 108 बचेगा। देन इसको अब देख लो, इसमें भी आपके पास बचेगा 121, और फिर आप 16 हटाओगे तो 105। इसमें से आप हटाओ, पहले आप 80 हटा लो इसमें से, ठीक है। अब इसमें से आप 80 पहले आप 8 हटा लो, ठीक है, तो आपके पास बचेगा 207। अब 207, 200 में से आप अभी 80 हटा लो तो आपके पास 120 बचेगा, तो 127, राइट। इस तरीके से आपके पास डेटा बचेगा। ये हो गया आपका क्या, कंजप्शन। अब चाहे तो इसका एक कॉलम बनाकर वहां पर राइट डाउन भी कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कर लो क्या, इन सभी को ऐड कर लो। ये कितना आ जाएगा, वो 300, ठीक है। ये हो गया आपके पास 150 एंड दिस इज 160, ठीक है। ये 160 निकल आया आपके पास। देन ये आपका 27 है, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 27, और ये हो गया 13, तो 27, 30, 40.5, ठीक है। तो ये लिख लिया, तो आपके पास आ गया क्या, डायरेक्टली 500.5, राइट। अब जब आप इसको 5 से करोगे डिवाइड, तो आपको 100.1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर। देन आगे आ जाओ। आगे अब यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014। पॉपुलेशन पूछा है। पॉपुलेशन का फॉर्मूला ये डिवाइड है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या है, अब सीधे सीधे इस फॉर्मूले से कर सकते हो। पॉपुलेशन इज इक्वल टू, वी कैन से, कंजप्शन अपॉन पर कैपिटा कंजप्शन, कह सकते हैं ऐसा। कंजप्शन अभी हमने प्रीवियस वाले टेबल में निकाल ही ली है, 2014 की चाहिए थे हमें, तो अब देख सकते हैं
108 था डिवाइडेड बाय पर कैपिटा 38.7। अब इसको कर लो कैलकुलेट, है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे ये पॉइंट हटा के यहाँ पर ऐसे डाल दो। अब इसको अब देख सकते हैं कि 3 के टेबल में तो ये आ नहीं पाएगा, है ना। तो हम इसको 2 से करके देखेंगे। 2 से जब आप करके देखोगे तो इस तरीके से 16 17 1 कैरी एंड 7। अब देख लो कितना बच रहा है इसमें से 7 7 4, ये हो गया 6, आपके पास 0 एंड ये 306 बचा ना। अब इस पे एक 0 डाल लो तो आपके पास क्या बचा 2 पॉइंट। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है एक बार आप चेक कर लीजिए 387 है इसका, है ना। तो ये 8 टाइम्स में आ सकता है, 8 टाइम्स में आ सकता है क्योंकि हम 2 का डिफरेंस रखेंगे तभी तो, नहीं तो डायरेक्ट 10 पे पहुंच जाएगा। 387 8 जब करके देख लो, ये आ गया आपके पास 56 5 कैरी, देन ये आपका हो गया 64 एंड 69 6 कैरी और ये 30। तो आप देख सकते हैं 3096, ठीक है। तो काफ़ी इससे नियर है, तो मतलब 8 से भी कम जा रहा है, हल्का सा कम जा रहा है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन से आप आकर देख लो 8 से हल्का सा कम जा रहा है, हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत कम नहीं है। तो सबसे नियर कौन है 2.79, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे हर एक का निकाला हुआ है, बट आप डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आंसर निकल गया। देन अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजप्शन। आपको निकालना है एक्सपोर्ट और कंजप्शन के बीच का रेशियो हाईएस्ट कौन से साल में है, ठीक है। तो हम इधर ही आ जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो आप देख सकते हो, इसको एक बार रब कर लेते हैं। ओके सारा चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट और कंजप्शन की बात करें, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी वो कंजप्शन की थी और ये रहा एक्सपोर्ट। तो आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको डिवाइड करके जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वही देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई थी, है ना। तो वही यहाँ पर टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, यही निकल के आया था अपने पास। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या 72 की बात करें तो उसको डबल करते 140 आ जाता है। बट इतना तो नहीं है, हम इसको इस तरीके से करके ये इधर ले लेते हैं तो 1 के ही डिफरेंस में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1.75 आएगा। अगेन आप इसको चेक करोगे तो जो कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, लाइक ये देख लो 1140 एंड 725 ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। ये इस तरीके से कर लिया। अगर मैं इसको डबल करूँ क्या आएगा 1450 आएगा। तो 1450 तो नहीं आएगा, 1 पे ही आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको, तो 1140 725 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पर और ये आपके पास 4 आ जाएगा। 415 हो गए, आगे एक 0 डाल देते हैं। अभी हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि 7 इंटू 5 कितना होता है, 7 इंटू 5 आपके पास हो जाता है 350 और ये आपके पास 25 भी है। तो आपके पास 350 था तो यहाँ पर 4 के अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है ना। तो अगर हम इससे 5 से करें तो ये हो गया 25 1 कैरी और ये 35 36, ठीक है। 3625 हमने किया, ये आपके पास 5 यहाँ पर रह गया, ये 5 आ गया, ये हो गया आपके पास 2, 11 से 6 जाएगा 5, तो ये आपके पास बचा। फर्दर फिर से हम इसको करेंगे तो आपके पास ये आंसर आपका 7 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गया। तो अब ऐसे भी, अब यहाँ पर भी आप देख लो, जब आपके पास एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आपके पास जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर हो उतनी ही कम वैल्यू आती है। अब इन सभी में आप चेक कर लो सबसे कम डिनोमिनेटर किसका है, 2012 के कंजप्शन का है। और आप देख सकते हैं कि भले ही कितना भी ज़्यादा बढ़ा लो फिर भी आपके पास डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तभी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आपका आंसर हो जाता है 2012, ठीक है। नेक्स्ट है द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर। आपको देखना है कितना, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ कंजप्शन में। आप देख सकते कंजप्शन का बहुत यूजेज है, राइट, कंजप्शन का बहुत यूजेज है। तो प्रीवियस ईयर से हाईएस्ट किस ईयर में रहा है, तो वही आप कंजप्शन यहाँ पे निकाल लोगे, है ना। यहाँ पर इस तरीके से कंजप्शन आपका आ गया था
72.5, ये आपके यहाँ पर, चलो ये हम लिख लेते हैं वरना 88 108, 88 108 ये आ गया था। देन 105 एंड 127, दोबारा से निकालेंगे टाइम जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज किस में कितना ज़्यादा हुआ है यही चेक करना है। तो आप इन दोनों पे चेक कर लो। ठीक है, इन दोनों पे लगा लो, फिर इन दोनों पे लगा लो और डिवाइड करते जाओ, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वही आपको देखना है। ठीक है, तो अभी पता है आपको एक प्रोडक्शन पे ही था, ये हमने कंजप्शन यहाँ पे निकाली है और हमें सिर्फ कितने साल का चेक करना है, तो 2013, 14, 15, 16 का चेक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ईयर का यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं। 13 की बात कर लेते हैं, तो हमने माइनस किया और जो प्रीवियस ईयर था उस पर हमने सब्ट्रैक्ट करके परसेंटेज निकाला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या था आपके पास, 88 था, प्रीवियस ईयर से हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू आई उसको हम प्रीवियस ईयर पे डालेंगे। तो 88 में से 72 जाएगा तो कितना होगा, 88 में से 2 निकालो 86 एंड देन 70 निकाल लो। ठीक है, तो सीधी बात है 80 में से 70 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 18 बचेगा वहाँ पे। 18 में से 2 निकालो 12.5 आएगा। अब 12.5 और 725 इंटू 100 कर लो, है ना। एक तो ये कर सकते हैं हम, 5 से कट कर लो तो ये 5 टाइम्स और इसको कट कर लो 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, अगेन कट कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 2 एंड दिस इज 9। तो आप इस तरीके से कट करके देखोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है ये आपको चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। देन आगे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका भी वैसे ही हम निकालेंगे। तो आप कहाँ पर देख रहे हो कि वैल्यू ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो है आपका 2014 में ही ज़्यादा है ना, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज हाइएस्ट, किस ईयर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाइएस्ट थी। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन निकालना होगा, वही है। पॉपुलेशन के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे, पॉपुलेशन इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय पर कैपिटा कंजप्शन। अब कंजप्शन आपने निकाला ही हुआ है ना, एक बार आपने निकाल लिया तो वो हर जगह यूटिलाइज हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दो पर कैपिटा से। अब जो ज़्यादा निकल कर आएगा वही आपका सबसे हाईएस्ट होगा, तो वही सेम चीज़ हमने किया है। ठीक है, 2012 का चेक कर लो, तो 2012 में जो कंजप्शन था अब तक तो याद भी हो गया होगा 72.5 था, और यू कैन सी यहाँ पर कैपिटा कंजप्शन कितना है 36.25, बस डिवाइड कर दो। ये देख सकते हैं आप क्लियरली, ये डायरेक्ट हाफ है इसका, है ना। वैसे 88 निकला था कंजप्शन 2013 का, और यहाँ आप देख सकते हैं 35.2 है ना। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.5 निकल कर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट कट रहा था। इसका कितना होगा, इसका होगा 70.4, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया 18 हो गया। अब उस 18 पे अगर हम परफॉर्म करेंगे तो 5 मिल जाएगा, है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। आगे इसको चेक कर लो, तो ये तो हमने निकाला ही था, हमें बार बार निकालना ही नहीं पड़ेगा। 2.79 है ना, 2.79 हो गया। देन उसके बाद 105 एंड 40, तो 40 से भी आप कैलकुलेट करोगे तो 2.59 ही निकल कर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे कटेगा नहीं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर और बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है और बाकियों से, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। 42 है एंड 127 है, तो ये आपका 3 के अप्रॉक्स में जा रहा है, 3.02। ठीक है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। अब अगर मैं 42 लेके चलती हूँ तो ये आपका डायरेक्टली 42 3 जम कर लें तो आपके पास ये 6 126 निकल के आएगा, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेट, व्हाट वाज द पर कैपिटा ओनरशिप ऑफ 2 व्हीलर्स इन इंडिया इन द ईयर 2017। अब 2011, अब ये देखो सेट इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर ईयर है आपके पास, बट ये ईयर के बीच में आप देख रहे हैं 10-10 साल का गैप है। ठीक है, 10 साल 10 साल 10 साल का गैप है। अब जो टोटल व्हीकल्स हैं वो आपको यहाँ पे लैक्स में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। टोटल व्हीकल्स का ये, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, कार्स, जीप्स, टैक्सी, बसेस, गुड व्हीकल्स, सब कुछ। और ये 2 व्हीलर्स का है आपको, और ये कार, जीप, टैक्सी सभी का है, ये काउंट है। बसेस का है ये, और ये गुड्स व्हीकल का है,
और अदर व्हीकल्स जो होते हैं उनका ये काउंट है, और कितने पॉपुलेशन, अब ये जो व्हीकल्स हैं वो पॉपुलेशन ही है, जनता ही है जो चला रही है, वो मिलियंस में है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है कि व्हाट वाज द पर कैपिटा ओनरशिप, ओनरशिप तो पीपल की ही होगी, ऑफ टू व्हीलर्स इन इंडिया इन द ईयर 2011। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत किन किन चीज़ों की है वो देखना है, ठीक है। अगर आप सही चीज़ें फाइंड आउट कर पा रहे हो तो काम भी सही से होगा। टू व्हीलर्स मतलब हमें इसकी ज़रूरत है 2011 की, और हमें इसकी ज़रूरत है, बट ये दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये लैक्स में है तो हम इसमें इंटू कर देंगे 10⁵, और ये क्योंकि मिलियन में है तो 10⁶। और वही ये डिवाइड करना है क्योंकि व्हाट वाज द पर कैपिटा ओनरशिप निकालना है, तो किसके नियर में जाएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। अब देखो ये क्या 10 ये है, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं, और 10 इस तरीके से, ये 2⁵ है, एंड 1210 इंटू 10⁶। अब ये जो पावर है ये तो गया, और यहाँ पर एक 10 बच जाएगा, है ना। अब 1018 और ये बन गया 12100, राइट। अभी मैं इसका आंसर निकालना भी चाहूँ तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। बट क्या एक पॉइंट लगाया तो इसकी एक 0 यहाँ पे बढ़ा, ये कितना बन गया 10,000, और ये कितना बन गया 12,000। अभी भी क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है, नहीं, मुझे एक और 0 डालना पड़ेगा। तो इससे एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि ये आंसर तो नहीं है। अभी एक और 0 डालूंगी तो ये कितना बन जाएगा 1,00,000। तो अब पॉसिबल है, मतलब इससे ज़्यादा 0 भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन आएगा क्या। अब ये 1,00,000 है और ये 12,000 है, तो डेफिनेटली ये 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 4th हो जाएगा, ना कि 3rd। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन यहाँ बताया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज डेकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 to 2011। अब एवरेज डेकेडल ग्रोथ आपको यहाँ पे निकालनी है, किसकी टर्म्स में, कार्स के टर्म्स में। कार्स का कॉलम हो जाता है ये, डेकेडल है मतलब कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है और प्रीवियस वाले से डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रीवियस वाले से डिवाइड करना है। देख सकते हैं इसका 3.1 है और 6.82 है, वही हम चीज़ करने वाले हैं। ये देखो माइनस किया, इससे डिवाइड किया, तो आप माइनस करोगे क्या आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा, और ये आपके पास 3.72 बचेगा। इसको आप 3.1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जो आंसर निकल कर आएगा वो 1.2 करके ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों। अगेन प्रीवियस नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जो आंसर निकल कर आएगा वो 5 पॉइंट कुछ होगा, है ना। और 5 से करोगे तो आपके पास डेफिनेटली ये नीचे ज़्यादा है डेनोमिनेटर, तो आपके पास आंसर 0.7 में आएगा। देन अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29 में से अगर आप 11 भेजते भी हो तो पहले 28 एंड देन आपके पास बच जाता है 18। 18/11 अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मतलब डायरेक्ट तो नहीं जाएगा बट 1.546 करके जाएगा। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, 70 में से पहले 30 ले जाओ, 40 बचा, एक डाल दो 41, ठीक है 41, और ये हो गया 29। अगेन डायरेक्ट तो नहीं कटेगा बट हाँ काफ़ी ज़्यादा है तो 1.389 निकल कर आएगा। अगेन इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, 191, पहले तो 90 में से 70 हटा दो तो 121 आपके पास बच रहा है, ठीक है 121 70। अगेन हाफ से काफ़ी नियर है ना, सॉरी डबल से काफ़ी नियर है तो 1.709 बचेगा। अब ये तो हमने कैलकुलेशन निकाल ली, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज, तो ऐड करना पड़ेगा। एवरेज में क्या होता है, सम लेते हैं और उसको काउंट से डिवाइड करते हैं, तो ऐड कर लो और 5 काउंट है, 5 से डिवाइड मारो तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा 1.31 होगा। और अगर आपसे परसेंटेज में मांगा है तो डेफिनेटली उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 131, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो सेट अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये 2017 में पूछा गया है, नवंबर 2017 में। अगला क्वेश्चन है इस पे, इन द ईयर 2001, सो हमें अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स,
मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट. द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, दैट इज 4 व्हीकल्स अकाउंटेड फॉर. तो इसमें से टोटल 4 व्हीलर वाले जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लो 4 व्हीलर में ये आ जाता है और ये आ जाता है. ये भी 4 व्हीलर है बट ये पैसेंजर इसमें नहीं जा सकते और इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ये तो 2 व्हीलर है. तो हमें इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, मतलब दिस एंड दिस. ठीक है, और हमें निकालना क्या है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल अकाउंटेड फॉर, कितना परसेंट निकल कर आएगा. तो जो भी आपका बस वाला है और जो कार वाला जो अभी हमने कॉलम लिया उसको ऐड करके टोटल से करना है डिवाइड इनटू 100. वही हम यहाँ पे करेंगे. तो ये देखो हमने इन दोनों को ऐड किया, इससे डिवाइड किया. अब 100 लेकर चलो या ना चलो बराबर भी है, तो आपके पास ये आ जाएगा कि 70 एंड दिस इज 6, 76 एंड वी आर गोइंग टू ऐड, तो 76 77 समथिंग आ जाएगा. और ये आपका है 550, ऐसे लेके चल सकते हैं, और आप चाहो तो 100 ले लो. इसको कट किया, ये हो जाएगा आपका 11 से 7 टाइम्स में, 5 टाइम्स में इसको कट कर लो, 2 टाइम्स में 22. ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है. ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है. सो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आपका हम ले सकते हैं इसको, ये 77, दिस इज 550 एंड दिस इज 100. ठीक है, अगर हम इसको नहीं भी लेते हैं, एक बार आप ऐसे देख लो, तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स, ये हो गया आपका 110 टाइम्स. राइट, अभी अगर हम इसको ऐसे भी देख लें तो 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट किया, यहाँ पर ऐसे डाला और आपके यहाँ पर आ जाता है. ओके, यहाँ पर इस तरीके से आया और यहाँ पर हमने ये डाला. ठीक है, 700 हो गया. हम इसको फिर भी कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा अपने पास. तो आप देखेंगे ये आपके पास 22 के नियर पे आंसर आ रहा है. सो करेक्ट शुड बी ऑप्शन नंबर दिस वन. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. बाय मिस्टेक ये 4 लिख गया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे. नेक्स्ट आगे आ जाओ. द मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड इन द पीरियड. अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में आ रहा है, किस ग्रोथ में आ रहा है, किस डेकेडल में आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, पॉपुलेशन देखना है. तो अब देखो यहाँ पर आपको प्रीवियस टू प्रीवियस आपको देखना होगा. डेफिनेटली पहले इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और प्रीवियस वाले से डिवाइड करोगे. वही हमने किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया एंड देन प्रीवियस वाले से डिवाइड किया, तो आपके पास निकल कर आया ऐसा. ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है. सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा यू कैन से 1 एंड दिस इज. अब इसको थोड़ा सा आपको केयरफुली करने की ज़रूरत है. तो आप ऐसे कर लें तो आपके पास ये 8 आ जाएगा, दिस इज 0 राइट एंड दिस इज 1. एंड देन आप इसको 440 से कर सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर नहीं लगेगी, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ जस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर आ रहा है. सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज इन ईयर 1961 to 71, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 4. सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 4. राइट, अब आ जाओ. इन विच ईयर द डेकेडल ग्रोथ, दैट इज इन परसेंटेज इन नंबर्स ऑफ कार्स सरपास्ड दैट ऑफ द 2 व्हीलर्स. ठीक है, अब ये देख लो, ये है आपका, यहाँ पे कोई ईयर के हिसाब से नहीं, आपको ईयर फाइंड आउट ही करना है ना. तो 2001 टू 1981, 2011 एंड 1991, तो हम 81 से देखते हैं और बाकी का क्यों चेक करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये रहा 2 व्हीलर का, सॉरी ये रहा 2 व्हीलर का और ये रहा आपका कार का, है ना. और हमें इसका फाइंड आउट करना है 91 का, और इसका इसका और इसका और इसका और इसका, है ना. तो वही चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व. यहाँ पे सबका सॉल्व किया हुआ है, तो हम बेसिकली उन्हीं का देखेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. राइट, सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको, आप देख सकते हैं हमने इसको कार वाले से कंपेयर करना है ना, कार ने कितना सरपाइज किया. तो कार वाले से यहाँ पर आप देखो पहले तो ये रहा 26.18 एंड 11.160. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कैलकुलेशन हुई है. अभी यहाँ पर तो हमने इस ईयर का निकाल लिया. पहले आप क्या करोगे कि 2 व्हीलर का निकाल लोगे. ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके, देन कार का भी वैसे ही निकाला था हमने, याद है
सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके। तो ये रहा आपका कार वाला, है ना, वही तरीके से निकाला जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। एंड देन ये टू व्हीलर का निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके प्रीवियस वाले से डिवाइड करके। अब एक चीज़ ये आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से है ना, ये आपका हमें देखना है कार का कहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो कार का कम है, इसका 3 है, अगेन यहाँ पर इसका कम है, इसका 4 है, इसका 1.5 ही है, इसका 1.72 है, इसका 1.3 है, इसका यहाँ पर 1.64 है, और यू कैन सी इसका यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, या इसका यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1.7, राइट। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया, कौन सी ईयर में ज़्यादा हो गया, तो 2001 टू 2011 की बात हो रही है। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2011 वाले में ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो आपने देखा यहाँ पर जो सेट्स थे उसमें क्वेश्चन हर एक ईच सेट की बात करूँगी तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ ईजी क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, और कुछ डिफिकल्ट थे जहाँ पर कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉइंट में आंसर निकालना है, डेसिमल वैल्यू में निकालना है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो। ज़्यादातर आपको यहाँ पर टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाता है, ठीक है, टेबल वाले डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, राइट। देन साथ ही आगे बात कर लेते हैं, तो मेल टू फीमेल रेशियो पे क्वेश्चन पूछ लिए गए, परसेंटेज पे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजफुल टिप्स में मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन करते रहें, ताकि एग्जाम में आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े, राइट। So that's all in this video. Thank you for watching.